इटली में आयोजित G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना मैसेज। अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी दिन रहा। विश्व के नेताओं से मुलाकात हुई, कई विषयों पर चर्चा की गई। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर प्रभावशाली समाधान तैयार करना है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर से मुलाकात हुई। इस समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी में G7 के 7 देशों जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर ग्लोबल संकट पर चर्चा की। समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। भारत का संकल्प 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को गले लगाया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। पीएम ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। वैश्विक नेताओं से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री और G7 शिखर सम्मेलन की मेजबान जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। खास बात यह है कि इटली के पीएम ने भारतीय अंदाज में नमस्ते कहकर पीएम मोदी का स्वागत किया। समिट में शामिल होने इटली के अपुलिया पहुंचे पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी ने मेलोनी, सुनक, मैक्रो समेत 6 देशों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने नमस्ते से अभिवादन किया तो जवाब में मेलोनी ने भी नमस्ते किया। मेलोनी से बातचीत में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की। दोनों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और मैक्रो पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगकर एक दूसरे से मिले। इसके साथ टेबल पर द्विपक्षीय चर्चा की। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को तीसरी बार जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ब्रिटेन में होने वाले चुनाव को लेकर ऋषि सुनक को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत की समीक्षा की। साथ ही भारत ब्रिटेन संबंधों को लेकर रोड मैप 2030 पर भी चर्चा की। G7 सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम से भी बातचीत और मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में जापान के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। मोदी और किशिदा की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किशिदा ने मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भारत और जापान के बीच रिश्तों को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत जापान कई प्रोजेक्ट पर साझा काम कर रहे हैं। इनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। जापान के 5 ट्रिलियन येन के भारत में इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। जनता ने नरेंद्र मोदी पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव में एंकर को बीजेपी की हार की वजह बताने वाले इंद्रेश कुमार ने मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राम भक्त सत्ता में है और राम के विरोधी सत्ता से बाहर हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रतिदिन प्रति घंटा देश तेज गति से आगे जा रहा है। इस समय का यथार्थ सत्य ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया और कहा कि राम भक्त सत्ता पर आएंगे ही नहीं, वो सत्ता से बाहर हो गए।
और जिन्होंने राम भक्ति की और अपना एक अच्छा समूह बनाया, आज वो सत्ता में है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय और देश की सरकार बन गई है। इस चुनाव में अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार की सबसे ज्यादा चर्चा है। इस पर भी इंद्रेश कुमार ने जवाब दिया। ऐसा है कि वहाँ का बीजेपी के लोग, वहाँ के सब लोग अपने आप में सक्षम हैं। वो इसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको राम के साथ जोड़ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि दे आर कम्प्लीटली और हैविंग ए प्रॉपर असेसमेंट वो करेंगे और उसी के अनुसार इसका वो विचार करके आगे भी अपने काम को बढ़ाएंगे। बड़ी खबर केरल में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक और पलक्कड़ में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इस बैठक को रखा गया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली समन्वय बैठक है। बीजेपी से मतभेद की खबरों के बीच आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों की केरल में समन्वय बैठक होने वाली है। ये बैठक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक पलक्कड़ में होगी। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रही इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी और संघ के बीच 6-6 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार इस तरह की बैठक होती है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। मोहन भागवत इस समय संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में गोरखपुर में है। इसी दौरान सीएम योगी की उनसे मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच अन्य मुद्दों के साथ साथ यूपी में इस बार बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आरएसएस सूत्रों से खबर है कि उसने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। आरएसएस ने कहा है कि ये उसका आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आरएसएस ने बीजेपी से किसी तरह के मतभेद को भी खारिज किया है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने ये भी कहा है कि मोहन भागवत के अहंकार पर दिए गए बयानों का लक्ष्य पीएम मोदी नहीं थे। सेवक से उनका मतलब स्वयं सेवक था, किसी और से नहीं। उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। नीट विवाद पर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी है। टीवी9 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधान ने छात्रों से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट और सरकार पर भरोसा रखें। बात हम नीट की कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार इसको देख रही है? देखिए, नीट परीक्षा इस बार 23,33,000 विद्यार्थियों के अंदर कंडक्ट किया गया। पिछले 5 मई को रिजल्ट 4 जून को आई है। कुछ 6 सेंटर में कम समय मिलने की कुछ आपत्ति आई थी। एनटीए ने उनके सामने कुछ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ग्रेस मार्क की रखी। उस ग्रेस मार्क रखने की फार्मूला भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा था सामने, लेकिन उसमें से कुछ और विसंगति ध्यान में आई। कुछ बच्चों की नंबर हाईएस्ट मार्क की ओर बढ़ गया, उसको फिर पुनर्विचार किया गया। कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने हमको पूछा कि इसमें ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या हो। एनटीए ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया। कोर्ट ने जिसको स्वीकार किया है, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि हाँ, कुछ बच्चों को रीटेस्टिंग कर दो। उन 6 सेंटर की मूल समस्या उसमें समाधान हो गई है। 1-2 जगह की कुछ दुर्घटना की बात आई है, वहाँ की स्थानीय एजेंसी उसमें से नज़र भी रखी है, कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर उसमें एनटीए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूँ। मैंने आज विद्यार्थियों को मिला, उनके अभिभावकों को भी मिला। मैं सबको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। घबराने का कोई कारण नहीं। पेपर लीक की बात वो लोग कर रहे हैं, सरकार इस मामले को किस तरीके से देखती है? गंभीरता से लेती हैं। हम पूरा पारदर्शिता चाहते हैं। कोई भी किसी में इन्वॉल्व हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं कोचिंग और नॉन कोचिंग के बीच की लड़ाई तो नहीं बन कर रह गई? अब देखिए, ये जो सारे कोर्ट पे पिटीशन लेके गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये तो कोई लोग तो वो बड़ा पारदर्शी तरीके से किए हैं। जिनकी धंधा बंद होगी वो तो नुक्स निकालेंगे ना। और वहीं नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार से कई सारे सवाल किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी अब तक चुप क्यों हैं? पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या
नीट जैसे इम्तिहान के लिए जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होते हैं, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में हुई हिंसा पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बोस ने कहा है कि अगर सरकार कर्तव्य नहीं निभाती है तो संविधान अपना काम करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने हिंसा के शिकार पीड़ितों को राज्य भवन आने नहीं दिया, जिससे राज्यपाल नाराज हैं। उसके बाद सीवी आनंद बोस ने खुद पीड़ितों से मुलाकात की। During the panchayat election, saw it with my own eyes. I was in the field. During this election also, there have been many instances of violence, murder, intimidation. This cannot go on. Worst is that when the poor people came to meet the governor with permission, where their grievances they were prevented. But this, you know, truth like murder will one day be out. I would like to be a people's governor. Therefore, I went to see them. I spent time with them. What I heard was the deep pangs of innocent people who were at the gunpoint of the goons. This does not bring credit to any civilized government. Government has to do its duty. If government fails to do its duty, the constitution will take its own course. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अल्पमत की सरकार है और कभी भी गिर सकती है। गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज़ ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर मोदी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है। उन्होंने लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है और बेहतर काम करते हैं हम लोग, और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं और इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं और नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 जून को शपथ ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद मोदी की यह पहली वाराणसी यात्रा है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम 18 जून को शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां से पीएम किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी का रात्रि में वाराणसी में ही विश्राम का कार्यक्रम है। इसके बाद अगले दिन यानी 19 जून को बिहार के दौरे पर जाएंगे, जहां सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी वाराणसी यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने विद्यापीठ स्टेशन के रोपवे का निरीक्षण भी किया। इस बीच सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और काशी कोतवाल के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट है। राम मंदिर के साथ ही महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है।
अयोध्या में राम मंदिर को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद से अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसएसपी राजकिरण नैयर ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमलों के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए एक के बाद एक कई आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 16 जून को होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने रियासी में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप गंडों में तलाशी अभियान चला रहा है, जहां आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में एक पुलिस जवान घायल हुआ था। पुलिस और भारतीय सेना आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। पहाड़ इलाकों के इस घने जंगल में सुरक्षा कर्मी आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इन आतंकी हमलों में 9 तीर्थ यात्रियों और एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई और 7 सुरक्षा कर्मी और कई अन्य घायल हुए। कठुआ में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के साथ 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। इन हमलों के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और देश में 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीओपीटी ने सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे अपने प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में 3 नए कानूनों की जानकारी शामिल करें और कार्यक्रम के दौरान इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करें। पिछले साल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बिल संसद में पास हुआ था। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श होने तक कानूनों को स्थगित करने की मांग की है। बड़ी खबर है, झारखंड के लातेहार में कुमंडी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन में आग की अफवाह के बाद कूदे यात्री, मालगाड़ी की चपेट में आकर 3 यात्रियों की मौत हो गई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सासाराम रांची इंटरसिटी से यात्री कूद गए। धनबाद मंडल के कोमंडी स्टेशन के पास कल शाम बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह पर कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए और दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हैं। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। अंधेरा होने के कारण लोगों को घायलों की मदद में भी काफी परेशानी हो रही थी। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सासाराम रांची एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर इसी रूट से गुजर रही थी। लातेहार स्टेशन गुजरने के बाद अफवाह उड़ी कि ट्रेन में आग लग गई है। तब तक ट्रेन कुमुंडी रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। आग लगने की सूचना पर ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के गेट के पास खड़े लोगों ने अपनी जान बचानी चाहिए और ट्रेन से कूद गए। इसी दौरान वे डाउन लाइन से आ रही एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के लोग लातेहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और सभी शवों को उसी ट्रेन से डाल्टनगंज ले जाया गया। एक घायल बच्चे का लातेहार के सदर अस्पताल में इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। और मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में मकान का एक हिस्सा गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 2 महिला को मृत घोषित कर दिया।
अभी एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना एंटॉप हिल इलाके के पंजाब गली में रात 9:30 बजे की है, जहां 3 मंजिला मकान के दूसरे और तीसरे मंजिल की दीवार का एक हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया। मुंबई में मानसून समय से पहले ही सक्रिय हो चुका है। इसके कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसात के मौसम में मुंबई में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। G7 समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा ये मेरा सौभाग्य, जनता ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा भारत के आम चुनाव दुनिया के इतिहास के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम का बयान, कहा चुनाव लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे प्राचीन मूल्यों का जीवंत उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी मानव को चांद में जाने का साहस देती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा, तभी बना पाएंगे बेहतर समाज। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी की एआई को लेकर की गई पहल के लिए की तारीफ, कहा भारत ने की शानदार पहल। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की हुई द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। रूस से जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पिछले साल जापान में भी हुई थी दोनों की मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन पीस समिट में भारतीय डेलीगेशन को भेजने के लिए पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। पीएम मोदी और जो बाइडेन की हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए करते रहेंगे साथ काम। G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद इटली से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे दिल्ली। आज सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की होगी मुलाकात। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी पर दिए बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दी सफाई, का राम भक्तों ने बनाई सरकार, राम के विरोधी सत्ता से हुए बाहर। इंद्रेश कुमार ने कहा मोदी सरकार में देश का हो रहा है विकास, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा दोगुनी। गुजरात के गोधरा में नीट पास कराने में अभ्यर्थियों की मदद के आरोप में 5 गिरफ्तार, 27 अभ्यर्थियों से लिए थे 10-10 लाख। नीट पर पेपर लीक विवाद में गोधरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अभ्यर्थियों की मदद के लिए दिए गए नकदी और चेक बरामद। नीट के परिणाम को लेकर छात्रों ने भोपाल के एमपी नगर चौक पर किया प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। नीट के छात्रों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। TV9 से बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की, कहा कोर्ट और सरकार पर रखे भरोसा। नीट मामले पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले यूपी में गड़बड़ी करने वाले जा रहे हैं जेल, भ्रष्टाचार पर है जीरो टॉलरेंस। केरल के पलक्कड़ में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक, बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। 16 जून को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए डोभाल, आईबी प्रमुख और एलजी रहेंगे मौजूद। बंगाल में हिंसा पर बोले सुकांत मजूमदार, कहा बंगाल में लोकतंत्र की हो रही हत्या, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली धमकियां। सुकांत मजूमदार ने कहा ममता ने पुलिस का किया राजनीतिकरण, बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नहीं हो रही है कार्रवाई। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा की 5 सीटों पर हार पर बीजेपी ने किया मंथन, बैठक में मंत्री विशंबर वाल्मीकि और सुनीता दुग्गल रहे मौजूद। विशंबर वाल्मीकि ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल, कहा अंबाला और सिरसा में एससी उम्मीदवारों को मिलता टिकट तो होती जीत। मराठा आरक्षण पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, कहा आरक्षण और सुविधाएं न मिलने से मराठा समुदाय में असंतोष है। महाराष्ट्र में महायुति को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, बोले सीएम शिंदे, अजित पवार, फडणवीस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में बीजेपी की हार पर बोले बावनकुले, कहा विपक्ष के संविधान को लेकर किए गए झूठे प्रचार से प्रदर्शन पर बड़ा असर। कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे का जवाब, बोले जिनके पास बहुमत उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में नौसैनिकों के साथ खाया खाना, आईएनएस जलश में पूर्वी नौसैनिक कमान की तैयारी की समीक्षा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिमालय हो या चाहे हिंद महासागर, हमारी प्राथमिकता अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करना है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप विधायक राजकुमार आनंद की सदस्यता हुई रद्द, विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने दी जानकारी। आप विधायक रहते हुए राजकुमार आनंद ने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था लोकसभा चुनाव। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम होंगे लागू।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को करेंगे तेज, अभियान से सबको जोड़ना लक्ष्य। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कहा अब चुनाव खत्म हो गए हैं, आला कमान इस्तीफा स्वीकार करे। इस्तीफे को लेकर बोले अधीर रंजन, कहा जब ममता बनर्जी से कांग्रेस का हो रहा था तालमेल तब भी दिया था इस्तीफा। पंजाब सरकार ने बिजली की दरों में की बढ़ोतरी, घरेलू बिजली में 12% और कॉमर्शियल बिजली में 15 पैसे की बढ़ोतरी। पंजाब में 16 जून से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई नई दरें, 300 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा जारी रहेगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.3 अरब डॉलर का उछाल, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 655.81 अरब पहुंचा। पॉस्को केस में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली राहत, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। गोरखपुर में पथ संचालन कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कार्यकर्ता विकास शिविर में स्वयंसेवकों से किया संवाद। एमपी के बैतूल में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, कहा पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बर्ड फ्लू का पहला केस आया सामने, 4 साल के बच्चे में मिले बर्ड फ्लू के लक्षण। ट्राई के 1 से अधिक सिम के इस्तेमाल पर ज्यादा शुल्क लेने की खबर को बताया गया बेबुनियाद, कहा यह गुमराह करने की साजिश है। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे से हुआ बड़ा खुलासा, 90% चीनी भारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक, 70% मुंबई और दिल्ली की करना चाहते हैं यात्रा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में विमान हुआ क्रैश, हादसे में विमान में सवार 2 लोगों की जान गई। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के किर्यात शमोना में दागे रॉकेट, रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। खार्किव पर जारी हमले पर बोले पुतिन, खार्किव हमले का लक्ष्य सीमावर्ती शहरों पर हमलों को कम करना है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे 7 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिका के सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क के झोले में फंसे 30 लोग, इमरजेंसी सर्विस ने लोगों का रेस्क्यू किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, निचले इलाकों के साथ सड़कों पर भरा कई फीट पानी। कोलंबिया में घुसने की कोशिश कर रहे 5 भारतीय समेत 32 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, सैन एंड्रेंस द्वीप से हुई गिरफ्तारी। केरल के कन्नूर में हुआ कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार, लोगों की नम हुई आंखें। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर रिश्तेदारों को सौंपे गए। कुवैत से दिल्ली लौटे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, कुवैत सरकार की मदद से पार्थिव शरीर लाने में हुए सफल। कीर्तिवर्धन सिंह ने आग में झुलसे लोगों को दी जानकारी, कुवैत के अस्पताल में कई लोगों का इलाज जारी। मुंबई में बारिश से एंटॉप हिल इलाके के विजयनगर में मकान का हिस्सा गिरा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। गुजरात के अमरेली में 1.5 साल की बच्ची गहरे बोरवेल में गिरी, बचाव कार्य जारी। हरदोई में रिक्शा चालक का गला काटने वाला आरोपी पुलिस से की मुठभेड़ हुई है, आरोपी और सिपाही घायल, कब्जे से तमंचा और चाकू बरामद। वारंगल में दंपति माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 2016 से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में कर रहे थे काम। पबजी खेलने के लेकर 2 युवकों के बीच हुए विवाद बढ़ा, 2 पक्षों में मारपीट पिटाई से एक युवक की मौत हुई। दुमका में गैंगरेप मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार, शिकारीपाड़ा में बंगाल की युवती से आरोपियों ने किया था दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पोलिश नागरिक के साथ दुष्कर्म का आरोप, कांगड़ा पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों का गुस्सा फूटा, जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बनाया निशाना। राम मंदिर को उड़ाने की जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद अलर्ट मोड पर अयोध्या, महत्वपूर्ण स्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। देश में 14 ठिकानों पर सीबीआई का छापा, 5,717 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में दस्तावेज जब्त। बीजेपी कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, आतंकी हाफिज सईद और अजहर मसूद का पुतला फूका। सीबीआई अदालत में खुलासा, गायब हो गया शीना बोरा का कंकाल, अभी तक नहीं हुई डॉक्टर की गवाही। राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा ऐलान, 3य श्रेणी के शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। एनसीपीसीआर का मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध, मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए। वडोदरा में सीएम आवास योजना में एक मुस्लिम परिवार को आवंटित करने का लोगों ने किया विरोध, लोगों ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुबह की असेंबली में राष्ट्रगान अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। इंदौर और ऋषिकेश में ट्रेनों में टुकड़ों में मिले थे शव, मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए इनाम घोषित।
बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता, तरन सीमा पर हेरोइन की खेप बरामद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी में गहराया जल संकट, टैंकर से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी आग, दिल्ली पुलिस ने 2 बच्चों को बचाया। यूपी के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से अधिक हुआ। लखनऊ में तेज धूप से स्ट्रीट वेंडर परेशान। राजस्थान के अधिकतर जिलों में दिन का तापमान अब भी 45 डिग्री के पार। जयपुर में गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। तपती गर्मी में भी कूल रहेंगे गुड़गांव पुलिस के जवान। बर्फ और पंखे वाली जैकेट पहनकर कर रहे हैं ड्यूटी। हरियाणा के रेवाड़ी में कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने मचाई भारी तबाही। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में हुई झमाझम बारिश, सलूर इलाके में तेज हवा के कारण उखड़ गए पेड़। बकरीद को लेकर अजमेर की बकरा मंडी में बड़ी चहल पहल, बकरे का उचित पैसा नहीं मिलने से व्यापारी परेशान। शिप्रा नदी पर निजी खर्चे से महिला ने 65 लाख खर्च कर बनवाया घाट। बैकुंठपुर जंगल से निकलकर भटका 70 हाथियों का झुंड, जलपाईगुड़ी के कालियागंज इलाके में घुसे। राष्ट्रपति भवन में पहली बार मनाया जा रहा है ओडिशा का परंपरागत त्योहार रज पर्व। रजगीत और छज जैसे नृत्य ने लोगों का मन मोहा। अहमदाबाद में निकलेगी 147वीं रथ यात्रा, कई जगह की खास सामग्री से बनाए जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा के पोशाक। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। 11 मिनट में 50 सेकंड के वीडियो में होंगे वर्चुअल दर्शन। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दर्शन पूजन। आप सांसद सज्जन सिंह ने जानलेवा बीमारी से पीड़ित बच्चे को बचाने की शुरू की मुहिम, लोगों से मदद की गुहार लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने शैलेश भाई पटवारी ने दाखिल की याचिका, फिल्म महाराजा की रिलीज पर अंतरिम रोक की मांग की। पलानी मुरुगन मंदिर के श्रद्धालुओं को रोप कार से सुरक्षित निकालने की तैयारी, एनडीआरएफ ने प्रशासन के साथ मिलकर किया मॉक ड्रिल। भोपाल में लगे मैंगो फेस्टिवल में नूरजहां आम बना आकर्षण का केंद्र, खाने से अधिक देखने आ रहे हैं लोग। आयरलैंड के खिलाफ मैच रद्द होने से T20 विश्व कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, पहली बार खेल रहा अमेरिका सुपर 8 में पहुंचा। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं इटली की संसद की इस तस्वीर के साथ। इटली के संसद में हंगामा हुआ है, सांसदों के बीच चले हैं लात घूंसे, क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर हाथापाई हुई है। इटली की संसद में भारी हंगामा हुआ। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में बड़ा हादसा होते होते बचा, बच्चे की गाड़ी अचानक ट्रेन से टकराई। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़, दिखी तबाही, सड़कें घर पानी में डूबे। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। फ्लोरिडा की सड़कों पर पानी में डूबी गाड़ियां, पानी में फंसी गाड़ियां, लोग परेशान हैं। पूरा इलाका हुआ पानी पानी, पानी में डूबी कई गाड़ी। और ये देखिए बाढ़ के हालात हैं, सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी वजह से सड़क पर लगी कई गाड़ियां डूब गई हैं। फ्लोरिडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों का ये हाल बन गया है। और छठी वीडियो ब्रेकिंग, भारी बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, पानी से परेशान है लोग। तस्वीरें आपके सामने। और ये तस्वीरें देखिए कैसे भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया और ड्राइंग रूम में कैसे पानी में रहने को मजबूर है लोग। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के अल्बामा में भीषण तूफान आया है और कुछ ही सेकंड में इस तूफान ने कैसे तबाही मचाई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अल्बामा में
तूफान से ये भारी तबाही सामने आई। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस भी रहेंगे कूल। ट्रैफिक पुलिस पहनेगी बर्फ और पंखे वाली जैकेट। बर्फ और पंखे वाली जैकेट इनके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं और गर्मी में भी सर्दी का इंतजाम के तौर पर इसको देखा जा रहा है और इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग पानीपत में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार तेंदुआ देखकर वापस भागा। कैराना बाईपास पर लोगों को ना जाने की इस बीच सलाह दी गई है। पानीपत में तेंदुए को दिखने से दहशत। और ये तस्वीरें कैराना बाईपास की हैं, जहां पर सड़क पर बैठा हुआ ये तेंदुआ नजर आ रहा है। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के कालियागाज में दिखा है 70 जंगली हाथियों का झुंड। बैकुंठपुर जंगल से निकलकर भटक गया है यह हाथियों का झुंड और ग्रामीण वीडियो बनाते हुए नजर आए। हाथियों का झुंड रास्ता भटक गया था। अगली वीडियो ब्रेकिंग है अमेरिका से, जहां ओरेगॉन में झूले में फंसे 30 लोग, सभी लोगों को बाहर निकाला गया। ओरेगॉन अम्यूजमेंट पार्क में ये घटना हुई है। और वहीं लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन, हजारों लोग सड़क पर उतरे। गाजा में इजरायल के हमलों का विरोध, हजारों लोग सड़क पर। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग है हमास का इजरायल के आर्मी बेस पर अटैक। हमास ने रॉकेट से हमला किया। हमले के बाद इजरायल आर्मी बेस पर भीषण आग लग गई। आईडीएफ बेस पर हमला हुआ। अगली वीडियो ब्रेकिंग है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के मिसाइलों को नष्ट किया। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बक M2 सैम सिस्टम से ध्वस्त किए गए मिसाइल। यूक्रेन का हमला, मिसाइलों को किया गया टारगेट। स्पेन की एयरफोर्स की मिलिट्री ड्रिल हुई है। मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और 16वीं वीडियो ब्रेकिंग इजराइल के किरियत शिमोना शहर पर रॉकेट से अटैक किया गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं 7 रॉकेट्स। हमले में बिजनेस सेंटर और मकान को भारी नुकसान पहुंचा। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सिंगल इंजन प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन क्रैश में 2 लोगों की मौत हो गई। विमान दुर्घटना की वजह की जांच फिलहाल जारी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए किस तरह से ड्रोन से बारूदी बौछार की गई है। ड्रोन से रूस के ऊपर यह बारूदी बौछार की गई है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। डोनेट्स्क में यूक्रेनी काफिले पर यह हमला किया गया है। ड्रोन से रूस की बारूदी बौछार जारी है। रूस यूक्रेन में आर पार की यह भीषण जंग चल रही है। और 19वीं वीडियो ब्रेकिंग रूस के स्ट्रेला में 10 सैम से भारी बमबारी की गई है। यूक्रेन का लेने का 100 ही ड्रोन इस हमले में तबाह हो गया है। यूक्रेनी फोर्स को रूस की एक कड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और 20वीं वीडियो ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं ब्लैक सी में नाटो देशों का युद्धाभ्यास। ड्रिल के दौरान पैट्रियट मिसाइल का एक्शन भी देखने को मिला। रोमानियाई पैट्रियट मिसाइल के साथ जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है।